राजस्थान की महिलाओं के आभूषण का ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें 25 आभूषण से रिलेटेड प्रश्न थे। आज हम देखेंगे 25 और क्वेश्चन। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खीवण आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर में, नाक में, कान में, हाथ में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि जो खीवण आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है। तो चलिए इसका सही जवाब मैं बताता हूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाक में। खीवण आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में। आपको ध्यान रखना है, अगर आपने सही जवाब दिया है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता था तो याद रखना खीवण आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है? नाक में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 27, बिजायत आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? पैर में, नाक में, बाजू में, कलाई में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कि बिजायत जो आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाजू में। बिजायत आभूषण जो है कहां पर पहना जाता है? बाजू में। अगर आपने सही जवाब बताया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता था तो याद रखना इस प्रश्न को कि बिजायत आभूषण जो है बाजू में पहना जाता है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 28, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, कान में, नाक में, पैर में। तो जल्दी से बताइए कि सरी जो आभूषण है वो महिलाएं कहाँ पर पहनती है। अगर आपने आभूषण के बारे में पढ़ा है तो सरी के बारे में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो चलिए मैं बताता हूँ इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। सरी आभूषण जो है महिलाओं द्वारा कहाँ पे पहना जाता है? गले में। आपको ध्यान रखना है सरी आभूषण महिलाएं कहाँ पे पहनती है? गले में। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 29, नूपुर आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? हाथ में, पैर में, गले में, सिर में। तो जल्दी से बताइए कि जो नूपुर आभूषण है वो महिलाएं कहाँ पर पहनती है। ये प्रश्न भी जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका सही जवाब क्या है। नूपुर आभूषण पहना जाता है पैर में। नूपुर आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में। तो आप ध्यान रखना इस प्रश्न को कि नूपुर आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है? पैर में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 30, रखड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में, सिर में, पैर में, हाथ में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिर में। रखड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर में। आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो नाम याद रखना रखड़ी आभूषण। रखड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 31, सटका आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? आपको बताना है कि महिलाओं द्वारा सटका आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन है आपके पैर में, कमर में, गले में, सिर में। तो जल्दी से बताइए कि सटका आभूषण महिलाएं कहाँ पर पहनती हैं। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कमर में। सटका आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? कमर में। आपको ध्यान रखना है कि सटका आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? कमर में। उसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 32, नखलियों आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? पैर की अंगुली में, दांत में, कमर में, सिर में। तो जल्दी से बताइए कि महिलाओं द्वारा जो नखलियों आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पैर की अंगुली में। नखलियों जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? महिलाओं द्वारा पैर की अंगुली में। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 33, मोखड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? पैर में, कलाई में, नाक में, बाजू में। तो आप जल्दी से बताओ कि मोखड़ी जो आभूषण है वो महिलाएं कहाँ पर पहनती है।
अभी तक तो आपने इस प्रश्न का जवाब सोच भी लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं कि आपने सही सोचा है या गलत सोचा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कलाई में। मोखड़ी आभूषण जो है महिलाएं कहाँ पे पहनती है? कलाई में। ध्यान रखना है, मोखड़ी आभूषण कहाँ पहनती है? कलाई में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 34। हालरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर में, कान में, नाक में, गले में। तो जल्दी से बताइए कि महिलाओं द्वारा हालरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। अभी तक तो आपने इस प्रश्न का सही जवाब सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गले में। हालरा आभूषण जो है महिलाएं कहाँ पहनती हैं? गले में। ध्यान रखना आपको, हालरा आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? गले में। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 35। मादी कड़कम आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर में, नाक में, कान में, हाथ में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपने पढ़ा है आभूषण के बारे में तो आप इस प्रश्न का जवाब बता दोगे। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कान में। मादी कड़कम आभूषण जो है वो कहां पर पहना जाता है? कान में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 36। करधनी आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, बाजू में, कमर में, पैर में। तो जल्दी से बताइए कि करधनी आभूषण जो है महिलाएं कहां पर पहनती है। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कमर में। करधनी आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? कमर में। आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। करधनी आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? कमर में। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 37। बलनी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो जल्दी से बताओ कि बलनी आभूषण जो है महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है। और आपके ऑप्शन है सिर में, कान में, नाक में, गले में। तो जल्दी से बताइए, अगर आपने आभूषण के बारे में पढ़ा है तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाक में। बलनी आभूषण जो है महिलाएं कहां पर पहनती हैं? नाक में। ध्यान रखना आपको कि बलनी आभूषण महिलाएं कहां पहनती हैं? नाक में। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 38। मोर मिंडली आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, हाथ में, सिर में, कान में। तो जल्दी से बताइए कि मोर मिंडली आभूषण जो है महिलाएं कहां पर पहनती है। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिर में। मोर मिंडली आभूषण महिलाएं कहां पर पहनती है? सिर में पहनती है। ध्यान रखना है, मोर मिंडली आभूषण कहां पे पहनती है? सिर में। उसके बाद में अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। आड़पोत आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो जल्दी से बताइए कहां पर पहना जाता है आड़पोत आभूषण? पैर में, सिर में, गले में या दांत में। तो जल्दी से बताइए आपकी आड़पोत जो आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहां पर पहना जाता है। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गले में। आड़पोत आभूषण जो है महिलाएं कहां पर पहनती है? गले में। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 40। खड़दाउणो आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, बाजू में, हाथ की अंगुली में, कलाई में। तो जल्दी से बताइए, अगर आपने आभूषण के बारे में पढ़ा है तो खड़दाउणो नामक जो आभूषण है वो महिलाएं कहां पर पहनती हैं। तो अभी तक सोच लिया होगा आपने, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाथ की अंगुली में। जो खड़दाउणो आभूषण होता है वो महिलाएं कहां पे पहनती है? हाथ की अंगुली में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 41। आंवला आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथ में, सिर में, पैर में, दांत में। तो जल्दी से बताइए कि महिलाओं द्वारा आंवला जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पैर में। जो आंवला आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहां पहना जाता है? पैर में। आपको ध्यान रखना है कि आंवला आभूषण कहां पे पहनती है महिलाएं? पैर में।
उसके बाद में प्रश्न नंबर 42, धांस आभूषण कहां पर पहना जाता है? कान में, हाथ में, दांत में, नाक में। तो जल्दी से बताइए, धांस जो आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहां पर पहना जाता है? अभी तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दांत में। जो धांस आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहां पहना जाता है? दांत में। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 43, बल्ल्या आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन है पैर में, कलाई में, गले में, कान में। तो जल्दी से बताइए कि जो बल्ल्या आभूषण होता है वो महिलाओं के द्वारा कहां पर पहना जाता है? अगर आपने आभूषण के बारे में पढ़ा है तो आप इसका सही जवाब दे दोगे, अगर नहीं पढ़ा तो चलिए हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। बल्ल्या आभूषण जो है वो कलाई में पहना जाता है। कहां पे पहना जाता है? महिलाओं द्वारा कलाई में। तो आपको ध्यान रखना है, बल्ल्या आभूषण महिलाओं द्वारा कलाई में पहना जाता है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 44, हमेल आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथ में, गले में, नाक में, कान में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हमेल जो आभूषण है वो महिलाएं कहां पर पहनती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गले में। हमेल आभूषण जो है महिलाएं कहां पर पहनती है? गले में। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 45, गोफन आभूषण कहां पर पहना जाता है? कान में, पैर में, गले में, सिर में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं कि जो गोफन आभूषण है वो महिलाएं कहां पहनती हैं? सिर में। आपको ध्यान रखना है, गोफन आभूषण महिलाएं कहां पहनती है? सिर में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 46, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। करधनी कमर में, रखड़ी सिर में, धांस दांत में, खीवण कान में। तो आप इसमें बताइए कि कौन सा युग्म जो है गलत है। तो जल्दी से देखिए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब। जो ऑप्शन डी है खीवण, ये युग्म गलत है। खीवण जो है कान में नहीं पहना जाता है। अब मैंने आपको बता दिया और आपको भी पता है कि खीवण कान में नहीं पहना जाता। तो जल्दी से बताइए कि खीवण जो है कहां पर पहना जाता है? खीवण जो आभूषण है वो कहां पहना जाता है? नाक में। तो आपको ध्यान रखना है, खीवण आभूषण कहां पहना जाता है? नाक में। करधनी सही है, कमर में पहना जाता है। रखड़ी सही है, सिर में पहना जाता है। और धांस जो है दांत में पहना जाता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 47, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। सटका सिर में, नूपुर पैर में, मादी कड़कम कान में, हमेल गले में। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत है। तो अभी तक आपने देख लिया होगा और सोच भी लिया होगा कि कौन सा युग्म गलत है। तो चलिए मैं बताता हूं, इसमें ऑप्शन ए जो है गलत है। सटका जो है सिर में नहीं पहना जाता। तो चलिए आप बताइए कि जो सटका आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहां पहना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कमर में। सटका आभूषण महिलाएं कहां पे पहनती है? कमर में। इसके बाद में देखेंगे हम प्रश्न नंबर 48, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। बल्ल्या कलाई में, आंवला सिर में, हालरा गले में, बलनी नाक में। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत है। तो आपने सोच लिया होगा कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंवला जो है सिर में नहीं पहना जाता। आंवला जो आभूषण है वो सिर में नहीं पहना जाता। तो जल्दी से बताइए कि आंवला आभूषण कहां पे पहनती है महिलाएं? तो इसका जवाब हो जाएगा पैर में। आंवला आभूषण कहां पे पहनती है? पैर में। बल्ल्या आभूषण कलाई में पहनती है, हालरा आभूषण गले में पहनती है, बलनी आभूषण नाक में पहनती है। ये तीनों युग्म सही है, सिर्फ ये वाला गलत है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 49, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। खड़दाउनो हाथ की अंगुली में, गोफन सिर में, आड़पोत पैर में, मोखड़ी कलाई में। तो जल्दी से बताइए इसमें से गलत युग्म कौन सा है। तो आपने देख लिया होगा, आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आड़पोत। आड़पोत जो आभूषण है वो पैर में नहीं पहना जाता है। आड़पोत आभूषण कहाँ पैर में नहीं पहना जाता है? कहाँ पे पहना जाता है आड़पोत आभूषण? गले में। तो आपको ध्यान रखना है, आड़पोत आभूषण गले में पहना जाता है। उसके बाद में खड़दाउनो हाथ की अंगुली में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। गोफन सिर में पहना जाता है, ये भी सही है। और मोखड़ी कलाई में पहना जाता है, ये भी सही है।
इसके बाद में है प्रश्न नंबर 50, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। मोर मिडली सिर में, नखड़ियो नाक में, सरी गले में, बिजायट बाजू में। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है। तो आपने अभी तक सोच लिया होगा कि इसमें से कौन सा गलत है, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नखड़ियो। नखड़ियो आभूषण जो है नाक में नहीं पहना जाता है। तो आप बताइए कि जो नखड़ियो जो आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है। नखड़ियो आभूषण पहना जाता है पैर की अंगुली में। नखड़ियो आभूषण कहाँ पहना जाता है, पैर की अंगुली में। तो आपको जितने भी आभूषण बताए हैं सबको याद रखना है। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और भी इस वीडियो के पार्ट आएंगे। अगर आप आभूषण से रिलेटेड और भी टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।